तो आइए दोस्तों बात करते हैं। आज 30 दिसंबर 2022 शुक्रवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान के बारे में अपडेट जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चीन में हर रोज हो रही है 9000 से अधिक मौतें। यूके की एक रिसर्च फर्म ने इस तरह का दावा किया है। एयरफिनिटी के अनुसार चीन में लगभग 9000 लोग संभवतः हर दिन कोविड-19 से अपनी जान गंवा रहे हैं। और रिपोर्ट में कहा गया कि चीन में नवंबर से ही कोविड संक्रमण फैलना शुरू हो गया था। आपको बता दें, चीन में कोरोना का कहर जारी है। आलम ऐसा है कि वहां पर कोविड की वजह से 9000 लोगों की रोजाना मौतें हो रही हैं। और यह दावा समाचार एजेंसी राइटर्स ने यूके स्थित रिसर्च फर्म एयरफिनिटी के हवाले से किया है। मध्य जनवरी तक चीन में कोविड मामले पीक पर आ जाएंगे। कोरोना मामलों की जानकारी देने से चीन लगातार कतरा रहा है। भारत समेत कई देश चिंतित हैं और पहले भी चीन ऐसी हरकत कर चुका है। यानी कि नवंबर 2019 में वुहान में पहली बार जब कोरोना वायरस का पता चलने के बाद भी चीन ने इसकी जानकारी दुनिया से साझा नहीं की थी। और 3 साल बाद अब कोरोना का BF.7 वेरिएंट चीन में तबाही मचा रहा है और इसको लेकर अब दुनिया भर के देश सतर्क हो गए हैं। चीन एक बार फिर से कोरोना महामारी की गिरफ्त में है। देश में हाहाकार मचा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार दावा किया जा रहा है कि चीन में कोरोना संक्रमण के हर रोज लाखों मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन चीन ने अब तक कोविड महामारी को लेकर जानकारी साझा नहीं की है। और तो और कोविड-19 को लेकर चीन अब और भी ज्यादा ढील देने जा रहा है और ये ढील दुनिया पर भारी पड़ सकती है। हालात आप देख सकते हैं कि चीन से पहुंची 2 फ्लाइट से आधे यात्री कोरोना पॉजिटिव निकल गए। चीन से इटली के मिलान में पहुंची 2 फ्लाइट में आधे यात्री कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इटली के मिलान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चीन से पहुंची 2 फ्लाइट में आधे से ज्यादा यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। और इसके बाद अब इटली ने चीन से आने वाली सभी यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग कराने का फैसला कर लिया है। चीन में कोरोना का तांडव लगातार जारी है और भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। नए साल से नए नियम लागू हो जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने ट्वीट किया है, 1 जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। उन्हें यात्रा से पहले अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। कोरोना के खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने फार्मा कंपनियों के साथ बैठक भी की और दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, हमारे देश में कोरोना वायरस के बीते 24 घंटे में 268 नए मामले सामने आए हैं। वायरस महामारी की खबरों के बाद आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। कोयला और अन्य प्रतिबंधित ईंधन का उपयोग करने वाले उद्योग 1 जनवरी से बंद किए जाएंगे। केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने कहा कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कोयला और अन्य प्रतिबंधित ईंधन का उपयोग करने वाले उद्योगों को 1 जनवरी 2023 से बंद किया जाएगा और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं स्कूलों में बच्चों को मारने पर रोक, सरकार के निर्देश है, शारीरिक दंड न दिया जाए। NCPCR की गाइडलाइन का हवाला दिया गया है। दिल्ली के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों से कहा गया कि वे सुनिश्चित करें कि उनके स्कूल में बच्चों को शारीरिक दंड ना दिया जाए। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर जारी किया है। बंगाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 7800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। आज वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। पीएम मोदी आज शुक्रवार यानी 30 दिसंबर को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। वहीं सावधान रहने की खबर है, दिल्ली में भीषण शीतलहर आने वाली है। पंजाब हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड से जुड़ा अपडेट है। राजस्थान में फिलहाल राहत मिली हुई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से देश के मैदानी इलाके भीषण शीतलहर की चपेट में आने वाले हैं। नए साल के दिन देश की राजधानी दिल्ली सहित कई इलाकों में कोहरे और कंपकंपाती ठंड से लोगों को जूझना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक 1 जनवरी से कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक चल सकता है। वोट डालने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। शहर और राज्य से दूर होने पर भी वोट डाल पाएंगे। चुनाव आयोग का रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार हो गया है और 16 जनवरी को इसका डेमो भी किया जाएगा। यानी चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाता के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम RVM तैयार कर लिया है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी RVM की मदद से अब घर से दूर किसी दूसरे शहर और राज्य में रहने वाला वोटर भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकेगा। वोटिंग के लिए उसे अपने घर नहीं आना पड़ेगा। आयोग 16 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों को इस RVM का लाइव डेमोस्ट्रेशन भी देगा और इसका इस्तेमाल दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे लोग, प्रवासी मजदूर भी कर पाएंगे। चुनाव आयोग की अनोखी पहल है। अभी प्रायोगिक तौर पर इसे आजमाया जाएगा। अगर इसका प्रयोग सफल रहता तो फिर आने वाले दिनों में आपको इस तरह की सुविधा मिलेगी। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, इस तरह की सुविधा से फायदा मिलेगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। महाराष्ट्र को लेकर बड़ी खबर आ रही है। प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपए बोनस मिलेगा। महाराष्ट्र में किसान भाइयों को शिंदे सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने किसानों के लिए ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से 2 हेक्टेयर तक धान की खेती पर किसानों को 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस दिया जाएगा और इसके चलते प्रदेश के 5 लाख किसान भाइयों को फायदा मिलेगा। साथ ही राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद
के गठन का भी ऐलान किया गया है। वहीं जियो ने इंदौर और भोपाल में 5G सर्विस की शुरुआत कर दी है। यूजर्स को अब हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा का फायदा मिलेगा। रिलायंस जियो ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में अपनी 5G सर्विस की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है। निकाय चुनाव में आरक्षण से जुड़ी खबर। हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल कर दिया। निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी कर दिया है और आयोग का गठन करने के बाद अब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई और इस SLP में सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया है। बड़ी खबर आ रही है चिटफंड कंपनियों को लेकर। एक ग्राहक जोड़ो फिर दूसरे उसके नीचे और ग्राहक जुड़ते चले जाएंगे। इस तरह की जो चिटफंड कंपनियां, इनके खिलाफ अब जांच तेज हो गई है। लोगों को करोड़ों की चपत लगाने वाली 24 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जांच तेज हुई है। CBI इनके दस्तावेज जुटा रही है। चिटफंड कंपनी ने झारखंड के लोगों को करोड़ों की चपत लगाई। धनबाद, संताल से लेकर कोलान के लोगों से तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। चिटफंड घोटाले की जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंपी गई है। धनबाद CBI की टीम 24 चिटफंड कंपनियों के नाम पर जमा राशि की जांच कर रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में CBI की तरफ से अब चिटफंड को लेकर कोई बड़ा खुलासा होगा। छत्तीसगढ़ में 49 पैसे बिजली महंगी हो गई है। कंपनियों ने VCA चार्ज बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को सर्दी में बिजली का झटका लगेगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने गुरुवार को VCA चार्ज 49 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाने का फैसला लिया है। फर्जी मेडिकल प्रैक्टिस करने वालों पर CBI का शिकंजा कसेगा। CBI का देश के 14 राज्यों के 91 ठिकानों पर एक साथ छापा हुआ है। यानी विदेश से मेडिकल में स्नातक के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर राज्यों के मेडिकल काउंसिल से मेडिकल प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के मामले की जांच कर रही CBI की टीम ने झारखंड सहित 14 राज्यों के 91 ठिकानों पर गुरुवार को एक साथ छापेमारी की है। जियो 5G को लेकर मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान किया है। पूरे देश में कब से इस तरह की सर्विस मिलने लगेगी, इसको लेकर जानकारी आई है। खबर है कि जियो 5G का इंतजार देश में अगले साल खत्म हो जाएगा। इसको लेकर रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने जियो 5G डिप्लॉयमेंट को लेकर कहा कि इसे अगले साल तक पूरा कर लिया जाएगा और ऐसे में यूजर्स को जियो 5G की सर्विस मिलने लगेगी। फिल्मी जगत से जुड़ी खबर है। दुनिया भर में छाई अवतार 2 14 दिन में 8,000 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है और इस साल सबसे तेज कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है। अवतार द वे ऑफ वाटर दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। हरियाणा में फिर से होगी भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री। राहुल गांधी 6 जनवरी को पानीपत में जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बोम्मई कैबिनेट ने गुरुवार को अन्य पिछड़ी जातियों की 3A और 3B कैटेगरी को खत्म करने और उनकी जगह नई शुरू की गई 2C और 2D कैटेगरी में लाने का फैसला लिया है। आरक्षण को लेकर कर्नाटक सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। 16,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 20 कंपनी पैरामिलिट्री, 1200 PCR और 350 पिकेट चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। दरअसल दिल्ली में नए साल के जश्न में कोई खलल ना हो, इसे लेकर दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। वहीं नए साल को लेकर गाइडलाइन भी जारी हो गई है। 1 जनवरी 2023 से पेंशन की आंशिक निकासी कर सकेंगे उपभोक्ता। नया नियम केंद्र और राज्य कर्मचारियों पर लागू होगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS के उपभोक्ता 1 जनवरी 2023 से ही आंशिक निकासी के लिए आवेदन कर पाएंगे। हालांकि यह निकासी स्वघोषणा से नहीं बल्कि संबंधित नोडल अधिकारी के जरिए होगी। ये नियम केंद्र, राज्य और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर लागू हो जाएगा। दिहाड़ी मजदूरों को महंगाई भत्ता का तोहफा मिलेगा। सरकार का एक बड़ा प्लान है। दिहाड़ी मजदूरों को श्रम मंत्रालय मिनिमम वेज के बजाय लिविंग वेज देने की तैयारी में है। देश के लाखों दिहाड़ी मजदूरों को गरीबी से बाहर निकालने और उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार बड़ी प्लानिंग कर रही है। इसके लिए श्रम मंत्रालय न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा बदलने पर भी विचार कर रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के बीच प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में मास्क लगाना अनिवार्य है। बड़ी खबर है। देहरादून के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में एक बार फिर छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को मास्क पहनकर आना होगा। बुधवार को इस तरह के आदेश जारी हुए हैं। देहरादून से जुड़ा अपडेट है। बड़ी खबर CBSE 10वीं और 12वीं की एग्जाम की डेट शीट जारी हो गई है। 15 फरवरी से पेपर शुरू हो जाएंगे। CBSE ने गुरुवार को बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। नए साल पर वृंदावन जाने वाले भी सावधान हो जाइएगा। हर साल की तरह इस बार भी भगवान के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ेगी, लेकिन वृंदावन के अंदर बिना वाहन ही आना होगा। पार्किंग नगर के बाहर ही रहेगी। भर्ती से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों पर भर्ती की सूचना जुलाई 2022 में दी गई थी। अब कांस्टेबल और फायरमैन के पदों में इजाफा कर दिया गया है। अब PSC कांस्टेबल के 8,500 पद और जोड़े गए हैं। इसके अलावा अग्निशमन विभाग में फायरमैन के पदों पर भी बढ़ोतरी हो गई है। 885 पद और जोड़ दिए गए हैं। नोएडा के बाद अब ग्रेटर नोएडा में भी पालतू कुत्ते और बिल्ली का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके अलावा दोस्तों सावधान रहने की यह बड़ी खबर है। गहने तो आपने नकली देखे होंगे, लेकिन अब गहनों की हॉलमार्किंग भी नकली देखने को मिल रही है। बाजार में सोने की नकली हॉलमार्क ज्वेलरी धड़ल्ले से बिक रही है, तो आप भी बहकावे में ना आए। हालांकि हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता की गारंटी है, लेकिन कई फ्रॉड करने वाले, स्कैम करने वाले लोग नकली हॉलमार्क ज्वेलरी भी धड़ल्ले से बेच रहे हैं। प्रमुख
ज्वेलर्स और इंडस्ट्रीज बॉडीज ने इस तरह की चेतावनी दी है। असली हॉलमार्किंग की पहचान कैसे करें ये भी आपको बता दें। सरकार ने पिछले साल 1 जुलाई से गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग के संकेतों में बदलाव करते हुए संकेतों की संख्या 3 कर दी है। पहला संकेत BIS हॉलमार्क का होता है और ये एक तिकोना निशान होता है। दूसरा संकेत शुद्धता के बारे में बताता है, यानी इससे ये पता चलता है कि गहना जो है वो कितने कैरेट सोने से बना हुआ है। और तीसरा संकेत 6 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जिसे HUID नंबर कहा जाता है। और HUID का मतलब हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, और इसे आप BIS के ऐप पर एंटर करके HUID नंबर की डिटेल ले सकते हैं। मोबाइल ऐप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राजस्थान को लेकर 23 जनवरी से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, अब हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कर सकेंगे बुजुर्ग। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा बुजुर्ग यात्रियों के लिए। अपडेट है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हवाई जहाज से यात्रा की घोषणा की है। यानी मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद अब तीर्थ दर्शन योजना में अब बस और रेल यात्रा के बाद हवाई यात्रा के द्वारा भी बुजुर्गों को दूरस्थ तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। नव वर्ष में हवाई तीर्थ दर्शन यात्राएं प्रारंभ होगी। रेलवे रिक्रूटमेंट 2023 से जुड़ी खबर, 10वीं पास के लिए रेलवे में सीधी भर्ती, परीक्षा नहीं होगी। 2400 से अधिक वैकेंसी है। ये भर्ती मध्य रेलवे में निकली है जिसके तहत अप्रेंटिस के पद भरे जाने हैं और कुल 2422 पद बताए जा रहे हैं। 10वीं पास के साथ ITI सर्टिफिकेट धारक उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। rrccr.com वेबसाइट है जहां पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। चयन मैट्रिक के अंक और ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से माध्यम से चयन होगा। सीमा सड़क संगठन में भी 567 पदों पर भर्ती निकली है। bro.gov.in वेबसाइट पर आपको डिटेल मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से मौसम खराब, पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। कई जगहों पर जाम की खबरें भी आ रही हैं। ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक खास कैंपेन की शुरुआत की है। केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया है। यूजर्स को जागरूक किया जाएगा। नए साल में इंश्योरेंस लेने के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। आम आदमी को कई तरह के फायदे मिलेंगे। नया साल आ रहा है और साथ में कई बदलाव भी ला रहा है। नया साल 2023 शुरू होने में अब बहुत ही कम समय बचा है। यानी अभी देश में साधारण बीमा जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, वाहन इंश्योरेंस और ट्रेवल इंश्योरेंस आदि के लिए KYC डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन नए साल से यह अनिवार्य हो जाएगा। अभी तक साधारण बीमा लेने वाले ग्राहकों के लिए KYC डॉक्यूमेंट देना स्वैच्छिक था, लेकिन अब नई पॉलिसी लेने वाले ग्राहकों के लिए नियम अनिवार्य हो जाएगा। मौजूदा ग्राहक है उनके लिए बीमा कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने ग्राहकों की KYC पूरी कराएं और इससे आम आदमी को यह फायदा मिलेगा कि बीमा के क्लेम में लगने वाला जो समय है वो कम हो जाएगा। क्लेम की प्रोसेस फास्ट और आसान हो जाएगी। फर्जी क्लेम पर भी रोक लगेगी और पॉलिसी होल्डर के कानूनी वारिस को पेमेंट करना भी आसान हो जाएगा। UAE में सरकारी कर्मचारियों को 1 साल छुट्टी मिलेगी और इस दौरान अपना बिजनेस शुरू कर सकेंगे। 50% सैलरी मिलती रहेगी। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE ने सरकार ने देश में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिहाज से यह बड़ा फैसला लिया है। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो 1 साल छुट्टी ले सकेंगे और उन्हें आधी सैलरी मिलती रहेगी। दुनिया में इस तरह की ये पहली पहल है। सोने चांदी के रेट अपडेट से जुड़ी खबर है। सोना महंगा, चांदी सस्ती हुई है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट की जानकारी। गुरुवार सुबह सोने का भाव 54,649 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 67,660 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। अब बात करते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। आज का मौसम कैसा रहेगा? संपूर्ण भारत का आज 30 दिसंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। उत्तर भारत की पहाड़ियों में कुछ बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। उत्तराखंड मौसम के तहत उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में कोल्ड डे की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई खास गिरावट नहीं होगी और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान स्थिर रहने की संभावना है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस तरह की ताजा खबरें और अपडेट जानकारियां जरूर फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।